बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शंस को, which are the first part of photosynthesis। लाइट रिएक्शन बेसिकली इसको इस वजह से कहा जाता है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट एनर्जी को यूज करके एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल दो हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये मॉलिक्यूल्स यूज होंगे डार्क रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। लोकेशन क्लोरोप्लास्ट में, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, प्लास्टिड की टाइप। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेसिफिक जगह होगी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। व्हाट इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन? असल में क्लोरोप्लास्ट में स्टैक होता है थैलाकॉइड का कॉइन शेप स्ट्रक्चर्स का। ये स्टैक बनाते हैं जिसको हम ग्रेनम के नाम से याद रखेंगे। ग्रेनम अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम ग्रेना बोल देते होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर से विजिबल है, दैट इज अ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन इस थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे होते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर पिगमेंट मौजूद होता है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लियर? व्हिच इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम इस थायलाकॉइड के सेक्शन को मैग्नीफाई करें तो हमें इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट होते हैं। एक है फोटोसिस्टम 2 और दूसरा है फोटोसिस्टम 1। अगर हम रिएक्शन के हिसाब से देखें तो रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 में स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको फोटोसिस्टम 1 होना चाहिए था। लेकिन डिस्कवर होते टाइम फोटोसिस्टम जो 2 था, रिएक्शन के अंदर फोटोसिस्टम 2 होगा, मतलब बेसिकली जिसको हम फोटोसिस्टम 1 कह रहे होते हैं, ये पहले डिस्कवर हो गया था। क्लियर? इसी बेस पे इसका नाम फोटोसिस्टम 1 पड़ गया। लेकिन अगर रिएक्शन के कंटिन्यूटी देखेंगे तो आप देखेंगे उसका जो नंबर आएगा वो सेकंड पे आएगा। पहले रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 में होंगे। तो वजह मैंने आपको बता दी कि इसकी वजह ये थी कि इट वाज डिस्कवर्ड लेटर। इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करता है जी 680 की वेवलेंथ की रेडिएशंस को, और जो फोटोसिस्टम 1 है यहाँ पर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं 700 की वेवलेंथ को। क्लियर? तो दैट वाज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम बोलते हैं जहां पर पिगमेंट्स और प्रोटीन्स मतलब कैरियर जो है वो इकट्ठे होकर एक सेंटर बना लें, दैट सेंटर इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टम। अब चूंकि इसके पास क्लोरोफिल है, पिगमेंट है, तो इट शुड बी लाइट सेंसिटिव। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो कि लाइट रिएक्शंस का होता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन। कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर लाइट की यानी फोटॉन्स आए, आकर फोटोसिस्टम के ऊपर स्ट्राइक करें, फोटोसिस्टम 2 के ऊपर स्ट्राइक करें, एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर दे, दैट इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन। और होगी पहले फोटोसिस्टम 2 की। जैसे लाइट का फोटोन आकर स्ट्राइक करेगा क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे। जैसे ये एनर्जाइज होंगे they will jump from low level to high level। क्लियर? अच्छा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है। हम यहाँ पर दो फोटॉन एट अ टाइम डिस्कस करेंगे कि दो फोटॉन्स आकर स्ट्राइक करेंगे। अगर फोटॉन्स दो होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फोटोसिस्टम 2 के पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्रॉपर नेम है इसका थियोफाइथिन। तो ये क्या करता है, जो फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं क्लोरोफिल के, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, अपने पास रोक लेता है उसी एनर्जी लेवल के ऊपर। क्लियर? अच्छा, इसका एक और सीक्वेंस याद रखें कि जैसे फोटोसिस्टम के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका मतलब फोटोसिस्टम ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक? अब ऑक्सीडाइज करता कौन है? लाइट आकर स्ट्राइक करेगी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि थियोफाइथिन ने फोटोसिस्टम 2 को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, क्योंकि इस टाइम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। क्लियर?
अब नेक्स्ट जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं कैरियर्स के पास। पहले कैरियर का नाम है प्लास्टोक्विनोन, इसको हम शो करते हैं PQ से, प्लास्टोक्विनोन। ये कैरियर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास रिसेप्टर के पास जो होते हैं, ये ट्रांसफर किए जाते हैं प्लास्टोक्विनोन को। जैसे प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना, ये क्विनोन से कन्वर्ट हो जाता है क्विनोल के अंदर। दैट इज अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोन। क्लियर? अब ये प्लास्टोक्विनोन नेक्स्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एक कॉम्प्लेक्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड to a complex called as cytochrome complex. Cytochrome complex. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये असल में क्या करता है कि जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है ना साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनकी एनर्जी को यूज करेगा और पंप करेगा हाइड्रोजन आयंस को। पंप करेगा किसको? हाइड्रोजन आयंस को। दोबारा सुनिएगा, प्लास्टोक्विनोन जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन। तो जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो पोजीशन की तरफ जंप करता है, मूव करता है, इट रिलीजेस द एनर्जी। दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स टू पंप द हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन पंप होगी तो किस तरफ पंप की जाएगी? इट इज एक्चुअली पंप्ड इनटू द ल्यूमन, इनर साइड। आप कह लीजिए जो आउटर साइड है, मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में बाहर स्ट्रोमा मौजूद है, उधर से हाइड्रोजन को इनर साइड पर पंप करेगा। क्लियर? अच्छा, यहां पर आकर रिएक्शन को जरा रोक देते हैं। हम आते हैं वापस फोटो सिस्टम 2 की तरफ। हमने कहा कि फोटो सिस्टम 2 में जब लाइट स्ट्राइक करती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होंगे ना तो देयर इज अ होल, यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो यहां पर दूसरा पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस का, सॉरी लाइट रिएक्शन का, दैट इज फोटोलाइसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन, फोटोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो ये रिलीज करता है नंबर 1 तो ऑक्सीजन को, नंबर 2 2H पॉजिटिव, और नंबर 3 2 इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीजें रिलीज होती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं क्लोरोफिल की उस वैकेंसी को दोबारा फिल करने के लिए, ताकि दोबारा से रिएक्शन इस तरह कंटिन्यू हो सके। क्लियर? अब जो ऑक्सीजन है ये जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। हाइड्रोजन को हम बाद में डिस्कस करते हैं, स्पेशल देखिए यार, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसका रोल जरा डिफरेंट है बाकी के निस्बत। तो असल में हम जो कह रहे होते हैं ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दे आर ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन जब वाटर की ब्रेकडाउन की जाती है। तो वाटर को जोड़ा जाता है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के लिए। ऑक्सीजन लेना बिल्कुल मकसद नहीं होता वाटर को एब्जॉर्ब करने का। ओके, तो हाइड्रोजन आते हैं वापस, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास मूव करता रहेगा, वैसे वैसे ही हाइड्रोजन आयंस जो है वो पंप किए जाते हैं स्ट्रोमा से इनर साइड पर। स्ट्रोमा होता है इनर साइड के ऊपर। अच्छा, जब यहां पर हाइड्रोजन आयंस पंप किए जा रहे होते हैं तो यहां पर क्रिएट हो जाता है H पॉजिटिव ग्रेडियंट।
क्या क्रिएट हो जाता है, H पॉजिटिव ग्रेडियंट। ये बाहर वाले साइड पे अमाउंट कम हो जाती है स्ट्रोमा के अंदर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड के ऊपर जो स्पेस होती है वहां पर H पॉजिटिव ग्रेडियंट क्रिएट, यहां पर हाई बाहर लो। इस H पॉजिटिव ग्रेडियंट को यूज करके, H पॉजिटिव ग्रेडियंट को यूज करके बनाई जाएगी एटीपी। इसकी प्रोडक्शन होगी एटीपी की। यहां पर प्रोसेस होगा केमी ऑस्मोसिस का। क्लियर? केमी ऑस्मोसिस होता है कि हाइड्रोजन को वापस पंप किया जाना। अब केमी ऑस्मोसिस होगी किसकी वजह से, एक मोटर लगी होती है कॉल्ड एज एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज वापस हाइड्रोजन को पंप करेगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे केमी ऑस्मोसिस, और वहां से क्या क्रिएट होगी, एटीपी जनरेट होगी। लेकिन यहां पर सिर्फ H पॉजिटिव क्रिएट होता है, ग्रेडियंट बनता है और कुछ नहीं। केमी ऑस्मोसिस अलग स्टेप है। क्लियर? ओके, अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं एक और कैरियर को। That carrier is called as plastocyanin. Carrier is called as plastocyanin. It is a copper containing protein. Carrier proteins होते हैं, ये copper containing protein है। ये क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास होते हैं वो इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रही है फोटो सिस्टम 1 की तरफ, फोटो सिस्टम 1 की तरफ। यहां पर आकर हम रिएक्शन की दोबारा लगा देते हैं ब्रेक। क्लियर? ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से लेकर फोटो सिस्टम 1 तक आने का, दैट इज द थर्ड स्टेप। दैट इज द थर्ड स्टेप। इस स्टेप का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। क्लियर? अच्छा, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां तक फ्लो करके आ रहे हैं तो जाहिर बात है इन इलेक्ट्रॉन को यहां पर अकोमोडेट करने के लिए जगह भी होनी चाहिए, तभी तो यहां पर आकर ये रिप्लेस हो सकेंगे। तो इस काम के लिए यहां पर भी फोटो सिस्टम है, तो दोबारा लाइट स्ट्राइक करेगी, दोबारा 2 फोटॉन्स ड्रॉ करेंगे। जब ये लाइट आकर स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो इधर भी फोटो सिस्टम 2 की तरह क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होल, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन के होल को फिल किया जाएगा इन इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया? तो फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर ताकि वो इस वैकेंसी को कंप्लीट कर सके। क्लियर? अब जो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इसके पास भी अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है फोटो सिस्टम 1 का। तो यदि उसी तरीके से फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग द फोटो सिस्टम 1 और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है फोटो सिस्टम 1 का, यहां से इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं नेक्स्ट कैरियर को called as FD ferredoxin. It is an iron containing carrier या protein. Clear? Plastocyanin was copper containing, that is iron containing protein या carrier. तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, अब यहाँ से ये भी पॉइंट क्लियर होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ऑक्सीडाइज होता है फेरेडॉक्सिन की वजह से। ये अगर इसको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर? अब फेरेडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे ट्रांसफर करता है एक फर्दर एक एंजाइम को जिसका नाम है NADP पॉजिटिव
रिडक्टेज, इसको मैं ब्लू से कोड कर रहा हूं, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज। इसका नाम ही शो कर रहा है कि ये वो एंजाइम है जिसने NADP पॉजिटिव की रिडक्शन कर देनी है। नाउ इस रिएक्शन जब ये NADP पॉजिटिव रिडक्टेज जब एक्ट करता है तो ये सिंपल आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी NADP पॉजिटिव का मॉलिक्यूल पड़ा होगा, उसके अंदर ऐड होंगे 2 हाइड्रोजन प्लस ये ऐड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से जो NADP रिडक्टेज के पास आए होते हैं, ये आगे इसके अंदर ऐड कर देगा। क्लियर? तो कंबाइंड रिएक्शन आपके पास आ जाएगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास लाइट रिएक्शन के दोनों प्रोडक्ट जो है वो आगे, हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें लाइट को यूज किया जाए और एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बनाए जाए। तो वो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल ATP के लिए H पॉजिटिव ग्रेडियंट क्रिएट हो गया और फोटोसिस्टम 1 से बन गया NADPH। तो these two are actually the products of light reaction। और इस स्टेप को हम नंबर देंगे स्टेप नंबर 4, दैट इज द फोटो एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम 1। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें कि ये जितना भी रिएक्शन है इट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये जो NADPH बनता है, मतलब मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ये है इसकी इनर साइड, इनर स्पेस, एंड दैट इज द आउटर पोर्शन। आउटर मतलब यहां पर स्ट्रोमा मौजूद है। ठीक है? स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होने क्योंकि वहां पर पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता। तो ये जो ATP बनेगी ना, इट इज आल्सो ऑन द आउटर साइड, मतलब स्ट्रोमा वाली तरफ बनेगी। जो NADPH बनेगा इट इज आल्सो टुवर्ड द स्ट्रोमा। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ATP और NADPH are actually formed in the stroma, that is the outer side of the thylakoid membrane. So that was all about the light reactions which takes place in the thylakoid membrane. Stay blessed. Allah Hafiz.